Good morning, students. This this session is for class 11th, and the subject is accounts. The topic is journal. Under journal, I'll be discussing today trade discount and cash discount, entries for cash discount and trade discount. So, discount is basically concession. Okay, now discount can be of two types: trade discount and cash discount. डिस्काउंट दो प्रकार का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. तो पहले ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस कर लेते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू हुम टू द रिटेलर. देखो, कुछ रिटेलर्स जो हैं वो सामान, मैक्सिमम रिटेलर्स जो हैं सामान अपना कहाँ से लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं, या कुछ मैन्युफैक्चरर से भी लेते हैं. तो चाहे वो जिससे भी लेते हैं, मींस रिटेलर का जो सप्लायर है वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है. तो जो भी सप्लायर है वो ट्रेड डिस्काउंट देगा सामान बेचते हुए. किसको? रिटेलर को. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट देगा. और ये जो डिस्काउंट होगा एक फिक्स परसेंटेज पे होगा ऑन द लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस इज द प्रिंटेड प्राइस. ठीक है, तो करना क्या है कि जो लिस्ट प्राइस है उसमें से हम ये ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? इट इज अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर और द मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर, in case the retailer is buying directly from the manufacturer. Okay, at a fixed percentage on the listed price. Listed price means the market price or the printed price of the goods. Now, why trade discount is given? Basically to enable the retailer to earn some profit. Acha, moreover, it is given to encourage the retailer to buy in more quantity. मतलब होलसेलर ये कह सकता है रिटेलर को कि भाई तू अगर ज़्यादा सामान खरीदोगे तू मुझसे, तो मैं तुझे ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट दूंगा. तो ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए रिटेलर ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदेगा और इस वजह से रिटेलर की सेल, होलसेलर की सेल अधिक होगी. सो आई होप इट्स क्लियर. द सप्लायर says to the buyer that I am going to give you higher trade discount in case you buy from me larger quantity of goods. अच्छा, trade discount is allowed, children, both on credit sales and cash sales from the point of view of the supplier. चाहे क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, उधार का, या नकद ट्रांजैक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट दोनों में ही दिया जाता है. नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड इन द जर्नल टू शो ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को अलग से हम जर्नल में नहीं दिखाते. ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो हियर्स एन एग्जांपल. आई फ्रेम वन सिंपल क्वेश्चन. Past journal entries 2025, as you can see, January 2, goods of list price 10,000 are sold at a trade discount of 20%. Trade discount is of 20% for cash. So I am reading it again. January 2, goods of list price of 10,000 are sold at a trade discount of 20% for cash. तो goods sold for cash है, ये कैश सेल्स का केस है. तो हम इसका रफ वर्क करेंगे बेटा. पहले रफ वर्क में आई एम मेंशनिंग फर्स्ट what are the two accounts involved. One is cash account. As you can see here, cash is involved, and the other is goods sold. Therefore, sales account is involved. So cash is a real account. It's an asset. The real account rule is debit what comes in, credit what goes out. So when we are selling goods, cash is coming in, so debit what comes in, तो cash account तो हो जाएगा debit. ओके, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि सेल्स इनकम है. इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एज पर द नॉर्मल अकाउंट रूल. तो अब ये तो बेसिक एंट्री हो गई हमारी. तो जनवरी 2 आई एम मेंशनिंग हियर 2025 जनवरी 2 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. हमने एंट्री यहाँ लिख ली और नरेशन लिख दिया बीइंग कैश सेल्स और जस्ट कैश सेल्स. ये लाइन कर दी, बट अमाउंट अभी मत लिखो. अमाउंट की मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ आपको बेटा. तो अमाउंट का ये कहानी है कि लिस्ट प्राइस
List prices, as you can see, 10,000 minus TD. TD is trade discount short form. तो 20% है बेटा. तो 20% of 10,000. I'm showing the working as a orally also you can calculate. So how much will it come to? So 2,000 will come how much? Come to how much? It will come to 2,000. तो 10,000 का लिस्ट प्राइस है, उसमें 2,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो आपको मिलता है 8,000. वी गेट 8,000. व्हाट इज दिस? ये एक्चुअल सेल का अमाउंट है बेटा. ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे एंट्री में. तो आई एम पुटिंग नाउ हियर द अमाउंट 8,000 and 8,000. Then we come to next one, January 3rd. Let's read the transaction. तो ये हो गया बेटा January 3rd. मैं रीड कर रहा हूँ, ये वाला रीड कर रहा हूँ. Goods of the list price of 20,000 at 25% trade discount are sold. तो goods are sold to Ravi. So just pay attention. The rough work for the second one is here. ये जो रफ वर्क था ये था जनवरी 2nd के ट्रांजैक्शन के लिए, ये जो है जनवरी 3rd के ट्रांजैक्शन के लिए बेटा. गुड्स आर सोल्ड, तो ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश कहीं नहीं लिखा हुआ, सोल्ड टू रवि लिखा है. तो ये उधार की सेल्स है, क्रेडिट सेल है. ये सेल्स अकाउंट और रवि अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा. तो सेल्स अकाउंट यू नो इज क्रेडिटेड बिकॉज इट शोज इट्स इनकम. इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड रवि is a personal account. Personal account rule will apply. Debit the receiver, credit the giver. हमने goods बेचे रवि को. We have sold goods to रवि, तो रवि is the receiver. डेबिट करेंगे उसको. ठीक है, अब इसका लिस्ट प्राइस आप लिखो रफ में. सेकंड केस में जो लिस्ट प्राइस है वो है 20,000. अब इसमें से हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि दे रखा है 25%. तो 25% ऑफ 20,000. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस. ये आएगा 5,000. माइनस कर देते हैं, हमको मिल गया 15,000. 15,000 व्हाट इज दिस? दिस इज बेटा एक्चुअल सेल्स का केस है, तो दिस इज एक्चुअल सेल्स अमाउंट जिससे हम जर्नल में एंट्री करेंगे. 15,000 अमाउंट हम दिखाएंगे. सो ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. तो रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट है एंड द अमाउंट इज इन फ्रंट ऑफ यू 15,000. क्रेडिट सेल्स हो गई. देन वी मूव टू January 4th. So children, this is your January 4th transaction. This one, purchase goods. Purchase goods, that means purchase account involved है, of list price of 30,000 at trade discount of 10% for cash. तो purchase account and cash account. तो January rough work for January 4th is purchase goods, hence purchases account is involved and purchase account will be debited because when we purchase goods we spend money. All that I've discussed in my earlier video. Purchase goods for cash. ठीक है, so नकद में हमने सामान परचेज किया, नकद मीन्स कैश में, तो कैश क्रेडिट होगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. इट्स अ रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अभी करते हैं उसका. पर तो लेट्स राइट द बेसिक एंट्री. परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। ओके, नरेशन में हम लिख सकते हैं कैश परचेजेस, विच मीन्स नकद में हमने सामान परचेज किया। अभी अमाउंट मत लिखो, अमाउंट के लिए हम जैसे फर्स्ट टू केसेस में क्या लिस्ट प्राइस लिखेंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो जनवरी 4 को जो लिस्ट प्राइस है बेटा वो 30,000 है और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो लिस्ट प्राइस है 30,000 रुपीज माइनस ट्रेड डिस्काउंट is 10%, 10 upon 100 of 30,000, which comes to 3,000. So 30,000 minus 3,000 gives you 27,000. What is this? Beta, this is actual purchases amount. Which we'll use in the journal. So 27,000. Okay. Then just a moment. January 5. January 5, purchase goods of list price 50,000 at a trade discount of 20% from Mohan. तो परचेज गुड्स एंड मोहन आर इन्वॉल्व, कैश कहीं नहीं लिखा है, तो ये क्रेडिट परचेज का केस है। ओके, सो वेट, आई मेक सम स्पेस फॉर द रफ वर्क चिल्ड्रन। जनवरी 5 को परचेज गुड्स है, हेंस परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है बेटा, एंड कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20% फ्रॉम मोहन लिखा है। तो जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है मोहन का। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तुमको पता ही है, क्योंकि परचेज गुड्स है तो एक्सपेंस हो रहा है। मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन से हमने गुड्स परचेज करे, इज द गिवर, मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर purchases account debit to मोहन, बट अमाउंट अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सो पे अटेंशन, लिस्ट प्राइस जो दे रखा है वो है बेटा लास्ट केस में 50,000, माइनस ट्रेड डिस्काउंट विच इज 20%। तो 20% ऑफ 50,000 will come to 10,000. Okay, so we get how much? 40,000 children. And what is this 40,000? Actual purchase amount. Okay, so ये हम अमाउंट यहाँ भर देते हैं 40,000। क्रेडिट परचेजेस, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम कैश डिस्काउंट पढ़ेंगे। बेटा कैश डिस्काउंट सेलर इसलिए देता है अपने कस्टमर को, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो जल्दी उसका पेमेंट कर दे। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू हिज डेटर्स और टू कस्टमर्स टू एनकरेज टू इंड्यूस द डेटर्स टू पे द मनी अर्ली। ओके, तो इट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल।
ट्रेड डिस्काउंट की हमने अलग से एंट्री नहीं दिखाई थी, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम दिखाएंगे। अब कैश डिस्काउंट क्या है, ये ना दो रूप लेगा। देखो, आई जस्ट टेल यू, कैश डिस्काउंट टेक्स टू फॉर्म्स इन द क्वेश्चन। तो कैश discount can take two forms. One is discount allowed account, and the other is discount received account. Okay, डिस्काउंट अलाउड अभी क्लियर हो जाएगा आपको, काइंड ऑफ अ लॉस है, हम अपना पैसा छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं, पैसा वेव ऑफ कर रहे हैं। तो बिकॉज इट्स अ लॉस, नॉर्मल अकाउंट रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखो ये डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव, जो हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है ना, वो हमारी बचत हो रही है एक तरह से, तो वो हमारे लिए गेन हो गया। और नॉर्मल अकाउंट रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड हेंस ये डिस्काउंट रिसीव बेटा क्रेडिट होगा। अच्छा, एंट्री में कैसे लगेगा, अभी एग्जांपल भी करेंगे, उससे भी क्लियर होगा आपको। जस्ट अ मोमेंट, बट बिफोर दैट लेट मी फ्रेम अ बेसिक एंट्री फॉर यू। तो इसकी जो, आई जस्ट पुट द एंट्री लाइक दिस। सो डिस्काउंट अलाउड कब होता है, व्हेन वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम अ कस्टमर अर्लियर। तो कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट यहाँ गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे टू कस्टमर, उस कस्टमर को ही हम डेटा भी कहते हैं, उसका अकाउंट आ जाएगा यहाँ। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा, जब हम अपने सप्लायर को, ये सप्लायर कह लो या क्रेडिटर कह लो, पेमेंट जल्दी कर रहे हैं। सप्लायर अकाउंट डेबिट इज द रिसीवर टू कैश, कैश इज गोइंग आउट, इट्स अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ये होगा। नाउ this example will make it very clear. Generalize means to pass journal entries 2025 June 1. So I'm writing over here 2025 June 1st, paid cash to Mahesh. Okay, so cash is a real account, we are paying cash, so cash is going out. Mahesh is a personal account, पर्सनल अकाउंट रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो महेश जो है वो रिसीवर है, इस केस में हम पैसा महेश को दे रहे हैं, तो महेश प्राप्त कर रहा है, इज द रिसीवर, इसलिए महेश को आप डेबिट करिए। कैश पे कर रहे हैं तो कैश इज गोइंग आउट, रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, हेंस यू क्रेडिट कैश अकाउंट। ओके, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 1000, उसने हमें डिस्काउंट दिया 1000 रुपीज का, तो आई टोल्ड यू इट्स अ गेन ना, पैसा बच गया हमारा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। तो महेश को आप पहले डेबिट में अमाउंट मत लिखो, कैश कितना दिया हमने, कैश देखो 9000 दिया, तो टू कैश 9000 रुपीज का कैश जा रहा है, इट्स गोइंग आउट, तो कैश के आगे 9000 आ गया बेटा। डिस्काउंट रिसीव जो है वो 1000 का है, डिस्काउंट रिसीव के आगे क्रेडिट में 1000 लिख दिया। अब जर्नल में क्या है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो महेश को हम डेबिट करेंगे 10000 से, सो दैट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, बराबर है। तो एक्चुअली हमने महेश को 10000 रुपीज देने थे, हमने समय से, उसने कोई बोला होगा कि भाई अगर तुम जल्दी दे दोगे, कुछ ड्यूरेशन बताई होगी, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो हमने उस पीरियड के अंदर दैट जो भी टाइम होगा, उसने 1 महीना दिया होगा, 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें 1000 वो दे दूंगा कंसेशन। तो ये हुई कहानी है, हमने जल्दी पेमेंट किया तो हमें 1000 का डिस्काउंट मिल गया, 9000 देने पड़े, देने थे 10000। तो व्हाट इज द नरेशन बीइंग, you can just write cash paid and discount received. Okay, next one is June 2, received
received cash from Arun. So cash will be debited. Cash account you need to debit. Cash is a real account. Real account rule is debit what comes in, credit what goes out. Cash debit हो गया. From Arun. Arun is a personal account. Debit the receiver, credit the giver is the rule. तो अरुण हमें पैसे दे रहा है. He is the giver. उसको क्रेडिट करेंगे. अभी करते हैं. तो received cash from Arun 18,000. कितना कैश मिला हमें? 18,000. तो कैश के आगे मैं 18,000 लिख देता हूँ. ओके. एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 2000. हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 2000 का. हमने 2000 रुपए छोड़ दिए. तो हमारे लिए वो लॉस हो गया ना एक तरह से. डिस्काउंट अलाउड account debit by 2000 and to who's that person? Arun. Arun is the person who's giving us the money. We'll credit him by how much? 20,000. Okay, so that's how we do this. Narration will be received cash and discount allowed. कैश इसलिए डेबिट हुआ, इट्स कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. डिस्काउंट अलाउ इसलिए डेबिट हुआ कि हम अपना पैसा छोड़ रहे हैं, 2000 माफ कर रहे हैं, तो वो 2000 का लॉस हो गया. अरुण इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि वो गिवर है. ठीक है. एक्चुअली अरुण से हमने 20,000 लेने थे, तो हमने उसको बोला होगा भाई 10 दिन में दे देगा, तो हम तुम्हें 2000 माफ कर देंगे. इट्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, विद दैट आई एंड दिस सेशन. थैंक यू.